भगवान शिव का किरात रूप अर्जुन की परीक्षा। पूर्ण कथा। हिमालय की शांत घाटियों में एक वीर तपस्या में लीन था। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह था महाबली अर्जुन। उसके हृदय में केवल एक ही उद्देश्य था, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। इसी उद्देश्य से अर्जुन वर्षों तक कठोर तप कर रहे थे। न भोजन की चिंता, न आराम का मोह, दिन रात बस एक ही नाम, महादेव महादेव। उनकी तपस्या से देवता भी विचलित हो उठे। संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। तब स्वयं भगवान शिव ने सोचा, अर्जुन की भक्ति सच्ची है, पर उसे शक्ति देने से पहले उसकी परीक्षा लेनी होगी। और महादेव ने धारण किया किरात रूप, एक साधारण से वनवासी शिकारी का। उसी वन में एक भयंकर राक्षस रहता था, मूकासुर। वह तपस्या कर रहे ऋषियों और मनुष्यों को मार डालता था। एक दिन वह अर्जुन पर झपटा। उसी क्षण अर्जुन ने बाण चलाया और साथ ही किरात ने भी। राक्षस धरती पर गिर पड़ा। लेकिन विवाद शुरू हो गया। यह मैंने मारा, अर्जुन बोला। नहीं, अंतिम बाण मेरा था, किरात गर्जा। धीरे धीरे यह विवाद युद्ध में बदल गया। अर्जुन ने अपने एक से बढ़कर एक अस्त्र चला दिए। अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, नाग अस्त्र। लेकिन किरात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्जुन चकित रह गया। इतना शक्तिशाली योद्धा उसने कभी नहीं देखा था। थककर अर्जुन ने धनुष रख दिया। उसका अहंकार टूट चुका था। तभी उसने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और पूजा करने लगा। हे महादेव, यदि आप ही मेरी शक्ति हैं, तो मेरी रक्षा करें। उसने शिवलिंग पर फूल चढ़ाए। और आश्चर्य, वही फूल किरात के मस्तक पर गिरने लगे। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसने पहचान लिया, सामने स्वयं महादेव हैं। वह तुरंत चरणों में गिर पड़ा। तभी किरात रूप त्याग कर भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए, त्रिनेत्र, जटाधारी, चंद्रमा से सुशोभित। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम वीर ही नहीं, सच्चे भक्त भी हो। तुम परीक्षा में सफल हुए। उन्होंने अर्जुन को प्रदान किया पाशुपतास्त्र, जो अधर्म के विनाश का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। और बोले, जहां धर्म होगा, वहां मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू थकान के नहीं, ईश्वर कृपा के थे। कथा का संदेश, जब मनुष्य सच्चे मन से प्रयास करता है, तो भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए आते हैं।